तो और भाई लोग, क्या हाल है। हम आ गए एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमने सोचा था कि रैंक पुशिंग कर लेंगे, थोड़ा ये हाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हार्ड ड्रॉप स्टार्ट करेंगे। बट तभी प्लेन में सुनने को मिला ऑल पर किसी कल्याण नाम के बंदे को सब चैलेंज दे रहे थे रोज़ा के सामने वाले कैंप में आने को। तो हमारे वुल्वरिन भैया ने कहा क्यों ना चले वहीं पर और कुछ किल्स भी उठा लिया जाए। और भैया की बात हम टाल सकते नहीं थे, तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उस वाले कैंप पर। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ कोई नहीं आता है, ना ही वो प्लेन वाला बंदा और ना ही चैलेंज देने वाला। तो हम क्या करते हैं कि फटाफट यहाँ लूट करके सोचते हैं जल्द से जल्द निकल कर यहाँ से रोज़ा की ओर चल निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लूट करते हैं, खोजते हैं कुछ अच्छी गन्स मिल जाए। बट यहाँ कुछ ढंग से गन नहीं मिलती। तब फिर हम लोगों ने इग्नाइट करना चालू किया और इग्नाइट करने में मुझे मिल गया एक बैरल और एक M24। और गाइस मेरी लूट तो हो गई पूरी, बट मेरे टीममेट्स लूटे ही जा रहे थे। उन्हें नहीं पता कौन सा खजाना चाहिए था। सभी लूट कर रहे हैं। फटाफट लूट करने के बाद यहाँ से हम लोग निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से एक फायर की साउंड आने लगी। तो एक बंदे का फायर का साउंड सुनकर सारा का सारा स्क्वाड उसे मारने दौड़ गया। वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि वो एक बॉट है। एक बॉट पर सब तरफ से सभी टूट पड़े, लेकिन किल मिला रैम्बो भैया को। अगेन एक और बॉट, और यहाँ भी वुल्वरिन भैया ने किल उठा लिया। मेरे दोनों किल उन दोनों ने मार लिया। कोई नहीं, फटाफट यहाँ लूट किया मैंने। 7 की एमो कम थी, 7 की एमो उठाई और फिर वुल्वरिन भैया के पास वाले क्रेट को भी लूटने का सोचा। बट तभी अचानक से सामने और बॉट दिखा नीचे आता हुआ। तो इस बार वुल्वरिन भैया के किल मैंने उठा लिया और वो बहुत भड़क गए और मुझे गालियाँ देने लगे, किलचोर वगैरह बोलने लगे। तो यहाँ सारा कुछ साफ़ होने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब रोज़ाक की तरफ निकलते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट हमने रोज़ाक की तरफ निकल गया। वहाँ पहुँचने के बाद दिखता सामने के घरों में कुछ बंदे फाइट कर रहे थे। तो भाई फाइट कर रहे हैं तो हमें भी जाना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। तो मेरे बाकी के टीममेट सामने से ज़्यादा, मैं थोड़ा राइट से फ्लैंक करता हुआ जाता हूँ ताकि सामने से देख करके रोड पर ही हमारी पेटी ना बना दे वो लोग। इसलिए थोड़ा साइड से, और मुझे स्कोप भी चाहिए थी M24 के लिए। बिना स्कोप का M24 यार कोई काम की गन नहीं है, इसलिए स्कोप खोज रहा था। सोचा स्कोप खोजते हुए साइड से फ्लैंक भी कर लूँगा और थोड़ा सेफ भी रहूँगा, क्योंकि यार रैंक भी पुश करना था। रैंक पुशिंग लॉबी है, कहाँ कौन लेटा हुआ है, कहाँ से मारेगा कुछ पता नहीं चलेगा, और बेकार में ही काम का माइनस हो जाएगी। इससे अच्छा थोड़ा सेफ हो लूँ, इसलिए राइट से फ्लैंक करके जा रहा था। तो वहाँ तक मेरे टीममेट्स वहाँ पहुँच चुके थे और मैं यहीं पर। फिर यार मुझे लगा कहीं पीछे से ना पड़ जाए, टीममेट्स भी वहाँ रिवाइव भी नहीं देने सकेंगे। तो भागता हुआ मैं वहाँ पहुँचा, और किल भी चाहिए था, एज़ यू नो केडी भी बढ़ानी है। जब तक वहाँ पहुँचा तब तक मेरे टीममेट्स ने एक को नॉक दे दिया, किल भी कर दिया, नॉक फिनिश डायरेक्ट। अब हमें लगा कि यहाँ कोई होगा नहीं, सब कुछ ख़त्म होगा, सारे बंदे मर ही गए हैं, एक ही बंदा था, ऐसा हमें लगा। तो फिर हम सोचे कि ऊपर की तरफ जा कर के लूट वगैरह करते हैं। ऊपर की तरफ गया तब तक पता चल रहा है कि भैया बंदे तो और हैं, और हमारे रैम्बो निंजा भैया ने उसे भी नॉक कर दिया और डायरेक्ट फिनिश भी कर दिया। उसके बाद तब तक वुल्वरिन भैया ने कॉल देता है, वुल्वरिन भैया कॉल हमें देते हैं कि सामने और भी कुछ बंदे हैं। तो हम लोग घर की तरफ चल गए। घर की तरफ गए तो वहाँ TPP वगैरह लेने लगे, बंदे की लोकेशन देखने लगे। तब तक हमारे रैम्बो भैया को किसी ने नॉक कर दिया। रैम्बो भैया को नॉक कर दिया तो उन्हें रिवाइव देने गया, तब तक हमारे रैम्बो भैया के छोटे भाई ने रिवाइव दे दिया। उसी वक्त वहाँ एक बॉट आ जाता है। यार बॉट के भी क्या ही कहने, जहाँ बंदा नॉक होगा तभी उससे भी आना रहता है, ऐसे नहीं दिखेगा। और टुक टुक करके एक बुलेट मार मार करके नॉक फिनिश भी कर देता है ये। ऊपर आया तो पता चला यहाँ वुल्वरिन भैया ने तबाही कर रखी है, बंदे को मार डाला उन्होंने पहले ही। और इन्हें एक फुटस्टेप भी आ ही रही थी, उन्होंने कॉल दिया कि एक फुटस्टेप भी आ रही है। तो हम अगल बगल बंदे खोजने लगे, बट कहीं कोई दिखा नहीं आसपास। तब तक एक किल फीड में और एक किल दिखता है, नॉक दिखता है हमारे रैम्बो भैया, सॉरी रैम्बो जी ने मार डाला उसे। तो अब हमें लग रहा था कि रोज़ा कम्प्लीटली खाली हो चुका है और यहाँ से हमें निकलना चाहिए दूसरी जगह।
कहीं और चले फाइट लेने के लिए, बट इधर उधर घूम ही रहे थे तभी अचानक से घूम घूम क्या रहे थे, एक्चुअली मैं स्कोप ही खोज रहा था। स्कोप लेने के लिए क्रेट वेट चेक करने गया आगे एक तरफ, तब तक अचानक से पीछे से एक फायर की साउंड आई। और एक बंदा, जो आखिरी बंदा बचा हुआ था, वुल्वरीन बोल ही रहे थे बहुत देर से कि एक बंदा बचा हुआ, एक बंदा बचा हुआ, बट हमने इग्नोर किया क्योंकि बंदा कहीं दिख नहीं रहा था। मुझे लगा कि यही बॉट होगा आखिरी वाले जिसे रैम्बो ने मार डाला था। बट तभी अचानक से एक फायर आया, यूएमपी का फायर आया, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि एक आखिरी बंदा बचा हुआ है जिसे अगेन रैम्बो ने मार डाला। इस आखिरी बंदे को मारने के बाद रोज़क पूरी तरह खाली हो चुका था। हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, क्रेट वगैरह थोड़ा ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं एक स्कोप मिल जाए, बट कहीं स्कोप नहीं मिल रहा था एक भी। और M24 के लिए मुझे एक स्कोप चाहिए था। हम बस ऐसे ही इधर से उधर भटक रहे थे स्कोप की तलाश में, यही सोच कर कि बंदा है नहीं, बट फिर भी अपने टीममेट्स को एक बार ये भी बता दिया, टीममेट्स को भी वार्न कर दिया कि यार कहीं रैंक पुशिंग लॉबी है, एक ही साथ सबका रहना ज़रूरी है। पता चला कहीं अंदर कहीं सोया रहा बंदा और नॉक फिनिश डायरेक्ट। मैं अपने टीममेट से स्कोप के लिए बोलने लगा यार किसी को स्कोप मिल जाए तो दे दो, तभी रैम्बो भैया के पास एक 3x था, तो वो आकर के मुझे एक 3x की जगह 3x और एक 6x था उनके पास, तो उन्होंने मुझे 6x दे दिया M24 के लिए। M24 का स्कोप मिलने के बाद फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ से अब निकलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, यहाँ रुक करके फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हमें तो किल चाहिए, ये KD मेंटेन करनी है और साथ में टीयर भी। तब तक कॉल आता है हमारे रैम बॉय भैया की तरफ से, कॉल आता है कि सामने गाड़ी की आवाज़ आई है। उनके तरफ एक गाड़ी आई थी, एक यूएस में बंदा है। तो हम लोग सब टीममेट सोचते हैं एक साथ आ जाते हैं यार, एक जगह पर सब आ जाते हैं, पता चला एक एक करके बंदा ना खा जाए सभी को। तो हम लोग सब निकल के रैम्बो की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ एक यूएस आती है जहाँ सिर्फ एक बंदा आता है, जिसे रैम्बो भैया ही लपेट दिया। सिर्फ एक अकेला बंदा रहता है और यार वो हमारे स्क्वाड के पास आता है, क्या ही मजाक है। तो उसका तो भैया ने एक ही बार में उसी जगह पर पेटी बना दी, और भाई उसकी पेटी लूटने के बाद रैम्बो भैया मुझे ला कर के एक एटेक्स भी दे देते हैं और मैं उन्हें 6 दे देता। उन्हें M4 में स्प्रे करने का काम आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकल ही रहे थे तब तक कॉल आता है कि हिल पर एक यूएस आकर के खड़ी हुई है और बंदे हैं। तो जब तक मैं पर रेडियस लेता स्कोपिंग करता हूँ तब तक वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमने सोचा फिर क्यों ना, अब उन्हें उनका पीछा करना तो पड़ेगा ही ना यार, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो हम भी यहाँ से गाड़ी उठाने जाते हैं, गैरेज के पास गाड़ी लेते हैं और यहाँ से फिर उनके पीछे निकलते हैं। हमारे रैम्बो भैया कतई प्रो ड्राइवर है, उन्होंने आज तक कभी कहीं गाड़ी नहीं पलटा। भाई हमारे स्क्वाड में सबसे बेस्ट गाड़ी चलाते हैं ये बंदे, रैम्बो है। देखो ओ, ये क्या था भाई, क्या ही चूतिया आदमी है यार, गाली पलट दिया। चलो दौड़ लगाओ, दौड़ते दौड़ते अब चलो, कहीं पता चलो बंदा आ गया बीच में ही खर्चा ना कर दे हमें। ओ रैम्बो बॉय का बहुत हुआ, उसका बहुत किल है, 4-5 तो ओ भाई किसके अलावा किल है भाई? और रैम्बो बॉय। हाँ देखा ओ भाई मेरे कम किल हैं। ओ किल कितना कहाँ है से ले रहे तेरा? हो तुम लोग? मेरे से एक है। एक। एक कैसे हुआ? एक कैसे हुआ भाई? घर के अंदर आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। तुम किल कहाँ से देख रहे हो पहले मुझे बताओ। ये भाई क्या मजाक कर रहा है? मजाक कर रहा है भाई। नहीं सच्ची में एक किल है, मैं देख रहा हूँ उनके फोन में। ये तो कौन सा है? हाँ 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 उसे दे दे उसे दे दे उसे दे सिर्फ दे 399 है। अच्छा 339 है इनके पास। 339। भाई मुझे दे दे भाई, ठीक है किसके पास है, मुझे दे दे भाई। 100 ले ले भाई, तू 100 ले ले, मेरे को तभी कुछ करना नहीं पड़ेगा। मुझे 50 नहीं नहीं और किसी के पास हेल्थ किट है क्या? भाई मेरे पास सिर्फ तेरे पास है भाई, देखो सुनो, मेरे पे बहुत कम है, 5 किया हूं, मेरे पे सिर्फ 369 है, मैं दे बहुत कम है यार। ये ना एकदम एकदम
मुझे 2-3 हज़ार तक चाहिए यार। चलो कोई इमोट देखो पहले। मेरा इमोट देखो, ये काफ़ी दूर दौड़ने के बाद हम थोड़ा थक गए थे, तो यहाँ हंसी मजाक करने लगे, थोड़ा मस्ती मजाक होने लग गया इस जगह पर रूम में। सब अपने अपने इमोट्स वगैरह दिखाने लग गए यार, क्या ही मस्ती हो रहा था भाई। यहाँ बंदे लाइव हैं सिर्फ और सिर्फ 11, और इन दोनों को वो छोड़ करके मजाक सूझ रही है, यहाँ मस्ती कर रहे हैं, इमोट्स एक दूसरे को इमोट्स दिखा रहे हैं भाई। कतई प्रो हो रहे हैं सब के सब। तो भाई हमने थोड़ा अपना एक दो इमोट्स जो था मेरे पास, वो एक दो इमोट्स दिखाया और फिर यहाँ से निकल पड़े। निंजा ने भाग लिया भाई, निंजा ने भाग लिया। अभी ए भाई 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 जिया नाटक मत कर, सिर्फ और ज्यादा लोग नहीं है, 11 ही बचे। ए दूर उधर भाई स्मोक हुआ। भाई सुन यार अच्छी है रे। निंजा ही तो बोला भाई। ड्रॉप कर दिया सर ने। ओ गोली मारूं? मार दी। अरे क्या कर रहे हो भाई? और भाई इतनी दूर दौड़ने के बाद हमें जा कर के मिलती है एक पक्षी, बहुत मुश्किल से, और सामने एक और पक्षी तो हमारे स्क्वाड की। तो मैंने अपने रैम्बो भैया को कहा कि आप दूसरी वाली पक्षी उठा लो और उन दोनों को भी बैठा करके फिर अब निकलते हैं गटका की तरफ, क्योंकि गटका में फायर साउंड आया था गटका से। सोचा वहीं कहीं होंगे बंदे, तो हम निकल जाते हैं गटका की तरफ। तो सामने जाने के बाद एक ड्रॉप दिखती है, एक ड्रॉपर रहता है सामने, तो हमारे रैम्बोय भैया वहाँ पर उतर जाते हैं और उस ड्रॉप में से गिली सूट और एक एटेक्स लेकर कर आते हैं वो। हम तब तक नीचे तक गटका जा कर के वहाँ से एक यूएस उठा लेते हैं, क्योंकि दो गाड़ी लेकर के घूमना और बग्घी सेफ नहीं रहता भाई, पीछे से उतार ले कहीं। तो बग्घी चेंज करके एक यूएस उठा लेते हैं वहाँ से, और फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। फिर हम घूमना शुरू वहाँ से। या ओ मुझे एटेक्स से गिली सूट मिल गया ड्रॉप से। हां ठीक है। अटैक दे दो इसे, ले लो भाई 2 नंबर को। उधर के बैठो। अटैक दे, से को अटैक दे मेरे को, वो कार्ड एंटेड दे ना। दे ले जल्दी दे। ये से को जल्दी दे, बंदे मारेंगे यहाँ से को जल्दी दे। वही तो अटैक दे शांति से, ओपन में खड़ा है। सब एक ही गाड़ी में बैठी। ओ चाचा आगे समझ जाओ। क्या ओ भाई ओपी था ये, ओपी था क्या ये, सच्ची में ओपी था। क्या बोला? कुछ नहीं, तेरे को नहीं पता होगा। इंडियन सीरीज देखता है, एडल्ट सीरीज। बस नहीं है। एडल्ट ही तो बोलेंगे बहुत से, और क्या बोलेंगे, एडल्ट ही बोलेंगे। मेरे पे भी नहीं है भाई, मेरे पे भी नहीं है, नेटफ्लिक्स पे ही है। अबे चल जा चाचा। मुझे तो बड़ी सही सही कर मिल गई। हाँ वो उस पे अमेज़न पे। हाँ इसे जरा उसकी हल्की हल्की क्लिप बना के दे दियो। मेरे पास 1 साल का यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं होता। हाँ 1 साल का। हाँ तो यूज क्यों नहीं करते हैं भाई? इन पे 1 साल का वो है और ये लोग यूज नहीं करते भाई। इतने बड़े लोग कहाँ मिलेंगे, इतने बड़े लोग कहाँ मिलेंगे यार। हिल पे बंदा है। हाँ उधर से आएगा। साथ देख गया। हाँ सामने। Marked an airdrop. अबे एयरड्रॉप से आगे गाड़ी आ गई। अच्छा एयरड्रॉप के लिए गए होगे ना वो। Marked a vehicle. Marked an airdrop. होएगा जो होएगा जो। एक नहीं है। Marked an airdrop. मैं आई क्विट। गाड़ी जोन के बाहर है तो एयरड्रॉप पे। और भाई इतनी देर तक बंदा खोजने के बाद भी हमें यहाँ कोई बंदा नहीं दिखता, और यहाँ अलाइव हैं सिर्फ और सिर्फ हम 4 हैं, 5 बंदे अलाइव हैं। हमें लग रहा था कि एक स्क्वाड होगा और एक सोलो बंदा होगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नेट 968 की पिंग। मैं एक बार यहाँ से नेटवर्क रीस्टार्ट करता हूँ ऑफ करके, ताकि पिंग ठीक हो जाए। और ये दौड़ता हुआ लड़का
ज़रा सा भी पसंद नहीं मुझे। चलो पिंक तो सही हो गया, 94 ms, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक मुझे कॉल आता कि ऊपर एक गाड़ी है पहाड़ के ऊपर, तो उस गाड़ी पे मैं चेक कर लेता, पर वहाँ कोई दिखता नहीं मुझे। तो फिर हम इधर उधर खोजने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने भटकने लगते हैं। ये कोई बंदा तो दिख रहा नहीं कहीं भी। हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, बस हाइड, अपना अपना पोजीशन हाइड कर रहे थे, पोजीशन रिवील नहीं कर रहे थे कि यार मैं गोली चला देंगे, बंदा कहीं देख लेगा, अगल बगल सांप बना हुआ रहा तो देख देगा कहीं से भी। और सामने एक ड्रॉप भी थी, सोचा था ड्रॉप ले लूँ, जा करके AWM निकल जाएगा तो अच्छा है। बट फिर देखा कि नहीं यार, तब तक कॉल आता कि ऊपर से गाड़ी निकल पड़ी। तो अब हम कंफर्म हो गए थे कि उसमें बंदा है। मैंने यहाँ ट्राई किया एक को नॉक देने के इस जगह पे, बट कोई फ़ायदा नहीं। 2-3 बुलेट और वेस्ट किया, बट फिर भी किसी को कुछ नहीं होता वहाँ 2-3 बुलेट वेस्ट करने के बाद भी। बट वो बंदे भी भाई कतई अच्छा खेल रहे थे, डायरेक्ट सामने ला करके गाड़ी रोक दिया यार। हमें लगा कि वो भागेंगे स्पॉट देख करके, बट नहीं, वो भी फाइट लेने के मूड में थे, सामने कवर देख करके गाड़ी रोक दिया। यहाँ एक बंदे को मैंने एक हेड टेका, एक हेड खाया और डायरेक्ट कवर के अंदर। उसके बाद भाई उसने पीक ही नहीं दिया जल्दी, फिर पीक दिया, एक और बॉडी शॉट। तब तक मेरा एक टीममेट नॉक। वुल्वरीन विया को रिवाइव देने के लिए जाना पड़ा, वुल्वरीन विया को रिवाइव दिया। क्या भैया, वुल्वरीन विया को रिवाइव दिया। तब तक वो बंदे अपना अपना पोजीशन चेंज कर चुके थे। गिली सूट वाला बंदा लेफ़्ट की ओर फ्लैंक कर चुका था, देख सकते हैं वो सामने से फ्लैंक कर रहा है। और वहाँ स्मोक हो गया। फिर हम सोचे कि पुश कर देते हैं उन पर, बट फिर वो गिली वाला बंदा था, कहाँ जा कर के लेट जाएगा पोजीशन नहीं पता चलेगा, इस वजह से पुश नहीं कर रहा था कोई। और हमारे पास गाड़ी तो है, बट सामने जाते जाते कहीं गाड़ी ही उड़ा दिया तो एक सब पूरा स्क्वाड वाइप। हेलो, तब तक रैम्बो निंजा भी अभी टेक दिए गए M24 से हेड। यार खाली रिवाइव ही देना का काम है मेरा। और फिर से वुल्वरीन भी है, एक बार और नॉक। इस बार नहीं पता किन से पिट कर आए हैं वुल्वरीन भी है, कोई दिख रहा नहीं, बस नॉक हो रहे हैं। लो, फिर से रैम बॉय और बंदा पुश कर चुका था। 3 नॉक देख करके, तो एक को मैंने नॉक दे दिया और दूसरे वाले ने मुझे नॉक दे दिया M4 से। सही है भाई। तो यहाँ वुल्वरीन भी एक आखिरी बचे थे, बाकी हम तीनों नॉक थे। वुल्वरीन भी आ रहे थे हमें रिवाइव देने के लिए, बट फिर अचानक से उनका दिमाग काम किया और वो डायरेक्ट जा कर के उस बंदे को किल किए, फिर रिवाइव देने। और ये देखो यहाँ वुल्वरीन भी को एक चीज़ और ध्यान नहीं आई, सामने स्मोक भी करना ज़रूरी है, सामने से भी पड़ सकता है। यहाँ मैं तो बच गया, बट रैम्बो निंजा को कोई रिवाइव ही नहीं दे रहा था, तो भाई उसकी अलग पट के 4 हो गई। और सामने से फायर भी आ रहा है, वुल्वरीन भी की हील भी कम हो रही है, उन्हें भी गोली पड़ रहा है। तो मैंने वहाँ पर स्मोक किया, फिर आखिरकार हम सब बच गए और स्क्वाड सेफ है। हील भी लगाया, हील वील करने के बाद फिर से बचे आखिरी 3 बंदे को खोजने के लिए हम लोग निकल पड़े। मैं यूँ ही बस ऐसे ही भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक से सामने की तरफ मुझे एक बंदा लगा लेटा हुआ, और स्कोप ऑन किया तो सच में बंदा था। और ये पड़ा एक हेड, लेवल 3 ख़त्म, ये सेकंड बॉडी नॉक। एक बंदा और सामने। यार इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या, सामने गोली पड़ा है फिर भी वहीं के वहीं सोए हुए, हिल नहीं रहे वहाँ से। एक फिनिश, दूसरे को टांगों में लगी गोली, जूता उड़ गया, तीसरा मिस, और चौथा
अगेन उनका खोपड़ी हेड ख़त्म। तो ये 2 किल होने के बाद रैम्बो भी है पूरा परेशान कि यार आखिरी किल तो मुझे ही चाहिए और सब कुछ आओ देखा ना तो दौड़ के डायरेक्ट आ गए सबसे पहले किल करने के लिए, सबसे आगे आगे पहुंच गए वहाँ। मैं एडीएस चेक कर ही रहा था, मैं चेक कर रहा था स्कोपिंग करके कहीं से यार एक बंदा दिख जाए तो उनसे पहले मैं ही मार दूँ, बट नहीं, कहाँ ही दिखेगा, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थे और देखने को तैयार ही नहीं थे। डायरेक्ट दौड़ते कूदते फांदते आगे पहुँचे और ये डायरेक्ट किल। और भाई लोग कैसा लगा हमारा ये गेम प्ले, ये डिलीशियस चिकन डिनर। हाँ किल तो ज़्यादा नहीं हुई, 6 ही किल हो पाई, बट कोई नहीं ब्रो, नेक्स्ट गेम प्ले में कोशिश करूँगा ज़्यादा किल्स निकालने की। तब तक के लिए बाय।